शर्मा हिंदुस्तान नंबर 1 टीवी से। और आज हम बैठे हैं सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। वर्तमान विधायक हैं श्री सुभाष जी पुनिया। सुभाष जी पुनिया जी से मैं बात करना चाहूँगा कि वो राजनीति क्षेत्र में कैसे आए और उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तो मेरी राजनीतिक शुरुआत छात्र राजनीति से मैंने की थी। पिलानी से मैंने छात्र संघ का पहली बार चुनाव लड़ा, उसमें मैं बहुत अच्छे मतों से जीत कर आया। वहाँ से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। तो आपने राजनीति चुनाव का पहला पड़ाव आपने छात्र संघ से किया, उसके बाद में आपका कैसे मन बना कि मैं सूरजगढ़ के लिए कुछ अपना मत देना चाहूँ और मैं यहाँ पे टाइम दे करके अपनी जनता का सेवा करना चाहूँ। उसके बाद ये 3 टायर सिस्टम लागू हुआ पंचायत राज वाला, उसमें मैंने चुनाव लड़ा था और यहाँ प्रधान की सीट रिजर्व हो गई थी, तो वहाँ से मैंने पंचायत राज से ही चुनाव लड़ना प्रारंभ किया। और लगातार पंचायत राज का जो भी चुनाव लड़ा उसमें पंचायत समिति सदस्य के रूप में लगातार ही जो भी मैंने चुनाव लड़ा सभी चुनाव जीते हैं। मैं शुरू में फिर इसलिए वो प्रधान बन पाया क्योंकि रिजर्व सीट थी। उसके बाद 2000 में प्रधान के चुनाव में कुछ मतों से मैं हारा। उसके बाद मैं लगातार इस पंचायत समिति का, सूरजगढ़ पंचायत समिति का मैंने नेतृत्व किया। सब लोगों के सहयोग के, सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरा पूरा सहयोग दिया और पंचायत समिति को मैंने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करवाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में भी लंबे समय से हूँ, एक स्वयंसेवक के रूप में भी मैं हूँ। और मेरा सपना था जिस तरह से सूरजगढ़ पंचायत समिति को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करवाया, वही मेरा सपना था कि मैं किस तरह से सूरजगढ़ विधानसभा में जो काम वंचित रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित यहाँ की जनता रही है, उनको किस तरह से पूरा करूँ। जो कार्यकाल है सूरजगढ़ का और झुंझुनू के लेवल में, तो आप लीडरशिप संभालते हैं, तो उस बारे में भी आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ दिक्कत जरूर आती है क्योंकि झुंझुनू सीकर दोनों जिलों में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का मैं विधायक हूँ। उसके बावजूद भी मैंने मेरे प्रश्नों के माध्यम से रिकॉर्ड प्रश्न लगाकर सरकार को मजबूर किया है। यहाँ आज तक सूरजगढ़ विधानसभा में कोई सरकारी कॉलेज नहीं थी। मैंने दोनों उपखंडों के ऊपर बुहाना और सूरजगढ़ में कॉलेज खुलवाए, कॉलेज भी शुरू हो गई और भवन के लिए भी पैसा अलॉट करवाया। उसके बाद मेरा सपना था कि सूरजगढ़ में न्यायालय नहीं है, वो भी मैंने न्यायालय भी खुलवाया है। और सूरजगढ़ क्षेत्र की जो जर्जर सड़कें थी, जो सूरजगढ़ से बुहाना वाड़ी, उसको भी मैंने पिछले सत्र में पैसा स्वीकृत करवाया। और एक आसास से चुलीना थी, उसकी हालत ख़राब थी, वो भी मैंने पिछले सत्र में न केवल सैंक्शन करवाई, वो अब 2 महीने के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। सर, ये तो आपके कार्यकाल के कामों की व्याख्या हुई। दूसरी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो राजनीति में आज होड़ चली हुई है कि भाजपा में मुझे टिकट मिले, मुझे टिकट मिले, उस बारे में भी आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ी अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस प्रदेश में आने वाले समय में प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी और सभी को लगता है कि भाई मेरे को टिकट मिले। और मैं चाहता हूं कि कोई भी ऊर्जावान व्यक्ति जो इस क्षेत्र में काम करता है, सबको टिकट मांगने का हक है और ये पार्टी का फैसला है, पार्टी किसको दे। भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा, चाहे और भी कोई धरने प्रदर्शन है, उसमें एकजुटता दिखाई है। रही टिकट मांगने की बात, तो सबको अधिकार है और पार्टी को सभी युवा साथी सभी मजबूत करने का ही काम कर रहे हैं। इसमें कहीं मेरे को नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई बात है। आपका कहना ये है कि मतभेदता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो सर, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपका मूड सांसद में है? मैंने पहले भी कहा था कि मैं दिल्ली में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दिल्ली मेरे लिए दूर है। मैं इस विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए आया हूँ।
इसी की मैं सेवा करूँगा। और जब सत्ता में अपन आएंगे तो निश्चित रूप से इस विधानसभा को राजस्थान प्रदेश में मेरा सपना है कि मॉडल विधानसभा बनाऊं। तो आप ये अपने कर्म भूमि और जन्मभूमि को आप प्रधान मानते हैं? बिल्कुल, ये तो है ही, इसमें कहाँ डाउट है। एक मोटी समस्या यहाँ रह गई पानी की। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पैसा भी स्वीकृत हो चुका है। जल जीवन मिशन के माध्यम से 50% पैसा केंद्र दे भी चुका है। उसके बावजूद इस राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से अभी तक उन्होंने टेंडर नहीं करवाया। इसके लिए इस विधानसभा सत्र में इस मामले को जोर शोर से उठाकर इस सरकार को मजबूर करेंगे कि बहुत जल्द ही कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का जो पैसा स्वीकृत हुआ है उसके टेंडर हों। अभी जैसे सर्दी का काफ़ी मौसम है, उस वजह से काफ़ी फसलें भी बर्बाद होती जा रही हैं, तो उस बारे में आप किसानों को कैसे आश्वासन दें? हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। इस विधानसभा सत्र में भी हम इस मामले में जो पाला पड़ा है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसके लिए हम सरकार को घेरेंगे। और कल ही मेरे पास अभी आदेश तो नहीं आया, लेकिन टीवी में एक खबर पड़ी थी कि मुख्यमंत्री ने भी भारतीय जनता पार्टी की डिमांड के ऊपर एक स्पेशल गिरदावरी करने का निर्देश सभी जिलों में दिया। तो मैं सर से 2 क्वेश्चन और भी पूछना चाहूँगा कि सर, जो अपने यहाँ पे पानी की फ्लोराइड की जो गंभीरता बनी हुई है, तो उसमें जैसे बच्चों के स्कूलों में आपने जैसे सरकार से कभी ये मांग की कि यहाँ पे RO की व्यवस्था हो या फिर उसको उनको शुद्ध जल मिलना चाहिए? कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का जो भी पानी आएगा उसमें सारी व्यवस्थाएं होंगी। ये हमने डिमांड भी की है और इसका निश्चित रूप से निराकरण होगा। तो ये थे हमारे साथ में श्री सुभाष पूनिया जी, जो वर्तमान विधायक हैं सूरजगढ़ से, और हम कुछ चर्चाओं में आगे चुनाव में जुड़ते भी रहेंगे और दिखाते रहेंगे आपसे कि आगे उनकी क्या कर्मभूमि के प्रति क्या लगन रहती है और कैसे वो आगे साफ छवि से आगे बढ़ते रहते हैं। देखते रहिए हिंदुस्तान नंबर 1 TV।